हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। ईशोपनिषद के 9वें श्लोक में समझाया गया है, जो मनुष्य भोगों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य श्री परमेश्वर को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े रहते हैं। जो मनुष्य केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर मिथ्या ज्ञान अभिमानी बन बैठते हैं तथा कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं, वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। ईशोपनिषद के 10वें श्लोक में समझाया गया है कि शास्त्र के ज्ञान को समझकर कर्म का अनुष्ठान करने से तथा भगवत सेवा के भाव से श्रद्धापूर्वक कर्म करने से मनुष्य संसार सागर से तर जाता है। इसके विपरीत अविद्या या सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का फल पुनर्जन्म है। ऐसा हमने ज्ञानी महापुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमें यह विषय भली भांति समझाया है कि ईशोपनिषद के 11वें श्लोक में समझाया गया है कि जो मनुष्य ज्ञान तथा कर्म के तत्व को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है, वे अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र निहित कर्मों का त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथाशक्ति आचरण करता है। भाव पूर्वक कर्मानुष्ठान करने से उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है और भगवत कृपा से मृत्युमय संसार से सहज ही तर जाता है। इस कर्म साधना के साथ साथ विवेक वैराग्य संपन्न होकर निरंतर ब्रह्म विचार ज्ञानाभ्यास करते रहने से परमेश्वर के ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही पार ब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है। ईशोपनिषद के 12वें श्लोक में समझाया गया है, जो मनुष्य भोग सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण तथा वृद्धि के लिए विभिन्न देवता, पितर और मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति के मिथ्या अभिमान में रत है, वे देवताओं की उपासना करने वालों की अपेक्षा भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ईशोपनिषद के 13वें श्लोक में समझाया गया है, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की सच्ची उपासना से उपासक को जो फल मिलता है, वह ईश्वर के उपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले व्यक्तियों को जो फल मिलता है उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार निष्काम भाव से देव, पितर, मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वालों को जो फल मिलता है, वह देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने धीर महापुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया है। ईशोपनिषद के 14वें श्लोक में समझाया गया है कि जो मनुष्य यह समझ लेता है कि पार ब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ है, इसी के साथ वह यह भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां हैं, सभी विनाशशील, क्षणभंगुर तथा जन्म मृत्यु के चक्कर के अधीन होने के कारण दुख का कारण है, तथापि वह मनुष्य अलौकिक तथा परलौकिक देव, पितर आदि लोकों के भोगों में आसक्त न होकर कामना, ममता आदि हृदय से निकाल कर इन सबकी यथा योग्य शास्त्र विहित सेवा पूजा आदि करता है, उसके जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके विकारों का नाश होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वह मनुष्य विनाशशील देवता आदि की निष्काम उपासना के साथ ही अविनाशी प्रभु की उपासना से शीघ्र ही अमृत रूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। ईशोपनिषद के 15वें श्लोक में समझाया गया है कि साधक को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप सबका भरण पोषण करने वाले हैं, आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आप मेरे मनोरथ की पूर्ति अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य ज्योतिर्मय श्रीमुख ढका हुआ है। मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अर्थात दर्शन करने में बाधा देने वाले जो भी आवरण हैं, उन सब को मेरे लिए आप हटा दीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए।
ईशोपनिषद के 16वें श्लोक में समझाया गया है, साधक को प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप सबका यथायोग्य नियमन, नियंत्रण और शासन करने वाले हैं। साथ ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य हैं और आप अवेज्ञ होने पर अपने भक्त वत्सल स्वभाव के कारण भक्ति के द्वारा उनके जानने में आ जाते हैं। आप प्रजापति के भी प्रिय हैं। हे प्रभु, इस सूर्यमंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में लुप्त कर लीजिए। इसके उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए और मुझे अपने दिव्य स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। अभी तो मैं आपकी कृपा से आपके दिव्य परम कल्याण में सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ। साथ ही बुद्धि के द्वारा समझ भी रहा हूँ कि आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्मा हैं, वही मेरे भी आत्मा हैं, अतः मैं भी वही हूँ। ईशोपनिषद के 17वें श्लोक में समझाया गया है, ध्यान के द्वारा भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करता हुआ साधक अब भगवान की साक्षात सेवा में पहुंचने के लिए व्यग्र हो रहा है और शरीर का त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के सर्वथा विघटन की भावना करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्राणादि वायु आदि में मेरे प्राणादि वायु आदि में प्रविष्ट हो जाएं और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए। वह आगे प्रार्थना करता है, हे सच्चिदानंद परमेश्वर, आप अपने निज जन मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। साधक जानता है कि अंत काल में वह प्रभु की स्मृति में आ गया तो निश्चय ही उनकी सेवा में पहुंच जाएगा। इसलिए वह दूसरी बार फिर कहता है कि हे भगवान, आप मेरा और मेरे भक्ति रूप कार्यों का स्मरण कीजिए। ईशोपनिषद के 18वें श्लोक में समझाया गया है कि साधक कहता है, हे अग्निदेवता, मैं अब अपने परम प्रभु की सेवा में पहुंचना और सदा के लिए उनकी सेवा में रहना चाहता हूं। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए। आप मेरे कर्मों को जानते हैं। मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी कृपा से इस समय भी ध्यान नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। तथापि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो जो इस मार्ग में बाधक हो तो आप कृपा करके उसे नष्ट कीजिए। मैं आपको बार बार विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज हमारा यजुर्वेदीय ईशोपनिषद या ईश्वास्योपनिषद समाप्त होता है। थैंक यू।